कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव अपने गणों के साथ निवास करते हैं, सदा ही दिव्यता और शांति से ओतप्रोत रहता है। परंतु आज यह स्थान विशेष रूप से प्रकाशित था। महाशिवरात्रि का पावन अवसर था, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव भक्ति की गूंज सुनाई पड़ती है। देवता, ऋषि और शिवगण इस पर्व की तैयारियों में लगे हुए थे। शिवलोक में अपूर्व उल्लास का वातावरण था। गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी और अन्य गण शिव की सेवा में संलग्न थे। वेदों के मंत्र गूंज रहे थे, ऋषि मुनि ध्यानस्थ होकर शिव के ध्यान में लीन थे। कैलाश पर्वत की दिव्यता आज और अधिक बढ़ गई थी। हिमालय से बहने वाली मंदाकिनी की लहरें मानो शिव के चरणों का स्पर्श कर रही थीं। इन्हीं तैयारियों के बीच नंदी, जो भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन थे, अपने प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। नंदी न केवल एक वाहन थे, बल्कि वे शिव भक्ति के प्रतीक भी थे। उनका मन शिव चिंतन में लीन था, परंतु आज उनके हृदय में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शिव को अपने भक्तों की भावनाएं ज्ञात होती हैं। जैसे ही नंदी ने मन में यह विचार किया, शिव ने हल्की मुस्कान के साथ नंदी की ओर देखा। यह संकेत नंदी के लिए पर्याप्त था। वे शीघ्र ही अपने प्रभु के निकट आए और विनम्रतापूर्वक बोले, हे प्रभु, महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में क्या मैं कोई ऐसा रहस्य जान सकता हूं जो अब तक अज्ञात हो? क्या कोई ऐसा दिव्य ज्ञान है जो आपकी भक्ति को और अधिक गहन बना सके? नंदी का प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि भक्ति का एक गूढ़ स्वरूप था। शिव के प्रति उनका प्रेम, समर्पण और उत्सुकता, इन तीनों ने उन्हें इस प्रश्न को पूछने के लिए प्रेरित किया। शिवजी ने मुस्कराकर नंदी की ओर देखा, लेकिन उत्तर देने के स्थान पर वे ध्यानमग्न हो गए। शिवजी का मौन भी एक संकेत था। जब भी वे किसी गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले होते, तब वे इस प्रकार ध्यानस्थ हो जाते थे। नंदी समझ गए कि महादेव का उत्तर शीघ्र ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य रखना होगा। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुका लिया और महाशिवरात्रि के आगे के प्रहर की प्रतीक्षा करने लगे। नंदी शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन केवल अपने प्रभु की सेवा और भक्ति में ही समर्पित था। वे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने में तनिक भी विलंब नहीं करते थे। परंतु इस बार उनका मन एक अनोखी जिज्ञासा से भर गया था। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में, जब संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव की आराधना कर रहा था, नंदी को यह अनुभव हुआ कि यह रात साधारण नहीं है। उन्होंने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप सृष्टि के आधार हैं, संहार के कारक हैं और समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं। फिर भी आपकी लीलाएं रहस्यमयी हैं, जिन्हें कोई पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में क्या मुझे कोई ऐसा रहस्य ज्ञात हो सकता है जो अब तक किसी को न पता चला हो? नंदी का यह प्रश्न साधारण नहीं था। वे कोई सांसारिक लाभ की इच्छा से यह प्रश्न नहीं कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल अपने इष्ट की महिमा को और गहराई से समझना था। वे यह जानना चाहते थे कि महाशिवरात्रि की यह रात इतनी विशेष क्यों होती है, और क्या इस रात्रि में कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे जानकर वे अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ बना सकते हैं। महादेव ने नंदी की बात सुनी, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस एक मंद मुस्कान के साथ नंदी की ओर देखते रहे। यह मौन साधारण मौन नहीं था। यह मौन रहस्य से भरा हुआ था। कैलाश पर्वत के वातावरण में अचानक एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। नंदी ने महादेव के इस मौन को देखा और वे समझ गए कि शिवजी की हर लीला के पीछे कोई गूढ़ अर्थ होता है। वे बिना किसी अधीरता के प्रतीक्षा करने लगे। उनका विश्वास अडिग था कि महादेव उचित समय पर उन्हें उत्तर अवश्य देंगे। शिव का यह रहस्यपूर्ण मौन केवल नंदी के लिए नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संकेत था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महादेव किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वे अपनी दिव्य वाणी में इस महाशिवरात्रि की महिमा और उसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को प्रकट करेंगे। जैसे जैसे रात्रि का पहला प्रहर समाप्त हो रहा था, कैलाश पर्वत की दिव्यता और अधिक बढ़ने लगी। देवता और ऋषिगण महादेव की इस रहस्यमयी मौन स्थिति को देखकर और अधिक ध्यानमग्न हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई दिव्य घटना घटने वाली है। नंदी ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए अपने प्रभु के चरणों में सिर झुका लिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि महादेव की प्रत्येक लीला का रहस्य तभी प्रकट होता है जब सही समय आता है। महाशिवरात्रि की रात धीरे धीरे अपने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने लगी। कैलाश पर्वत के आकाश में असंख्य तारे पहले से अधिक प्रकाशमान हो गए थे। यह रात केवल एक पर्व की रात नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड इस विशेष अवसर का स्वागत कर रहा हो। देवताओं, ऋषियों और गणों ने शिवजी की स्तुति शुरू कर दी थी, लेकिन नंदी का मन अभी भी महादेव के मौन उत्तर में ही उलझा हुआ था। पहले प्रहर की समाप्ति के साथ कैलाश की पवित्र भूमि में कुछ अद्भुत परिवर्तन होने लगे। मंदिर के चारों ओर शिवलिंग के पास एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। नंदी ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। यह प्रकाश साधारण नहीं था, उसमें एक अलौकिक शक्ति थी। यह कौन सा संकेत है? नंदी ने स्वयं से प्रश्न किया। वहीं शिवजी ध्यानमग्न थे, परंतु उनके मुख पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान विद्यमान थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी गूढ़ सत्य को प्रकट करने के लिए उचित क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वातावरण में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि किसी भी वेद मंत्र से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। समस्त देवता और गण इस ध्वनि को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। यह ध्वनि इतनी गूढ़ और प्रभावशाली थी कि इसका अर्थ समझ पाना किसी साधारण प्राणी के लिए असंभव था। नंदी ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया। वे ध्यानपूर्वक उस ध्वनि को सुनने लगे, मानो उसके भीतर कोई छिपा संदेश जानने की चेष्टा कर रहे हों। कुछ ही क्षणों में उन्हें अनुभव हुआ कि यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की चेतना से उत्पन्न एक दैवीय संकेत है। क्या यह संकेत मेरे प्रश्न का उत्तर है? नंदी के मन में यह विचार कौंधा। तभी कैलाश पर्वत के चारों ओर स्थित पवित्र सरोवरों का जल हल्का हल्का कंपन करने लगा। आसमान में स्थित तारे और भी तेज प्रकाश देने लगे। प्रकृति स्वयं इस दिव्य क्षण की साक्षी बन रही थी। नंदी ने पहली बार अनुभव किया कि यह रात वास्तव में साधारण नहीं थी। महाशिवरात्रि का यह प्रथम प्रहर केवल शिव आराधना का समय नहीं, बल्कि सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन का भी प्रतीक था। उनका मन अत्यंत रोमांचित था। अब वे यह भली भांति समझ चुके थे कि यह संकेत स्वयं महादेव के उत्तर का प्रथम चरण था। परंतु उन्हें अभी भी प्रतीक्षा थी कि कब उनके स्वामी अपनी दिव्य वाणी में वह अद्भुत रहस्य प्रकट करेंगे जो आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ था। महादेव के मुख पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। नंदी ने अपने स्वामी की ओर देखा और पुनः धैर्य धारण किया। वे जानते थे कि शिव के रहस्य को जानने के लिए समय का सम्मान करना अनिवार्य है। उन्होंने पुनः अपने मन को शांत कर लिया और अपने प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। नंदी का हृदय शिवजी के संकेतों को समझने के लिए अधीर हो रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। महाशिवरात्रि की इस रहस्यमयी रात में हर पल एक नया रहस्य उजागर हो रहा था। नंदी का मन अब पहले से अधिक केंद्रित हो चुका था। वे भली भांति समझ चुके थे कि उनके स्वामी कोई असाधारण सत्य प्रकट करने जा रहे हैं। इसी बीच भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख का दिव्य तेज प्रकट किया। समस्त कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश में अनंत संभावनाएं थीं, अनगिनत रहस्यों की झलक थी। नंदी उस प्रकाश में खो से गए। अचानक उन्होंने स्वयं को किसी अन्य लोक में पाया,
यह शिवलोक था, शिवजी का अद्भुत धाम, जहां सृष्टि के सारे रहस्य समाहित थे। क्या मैं वास्तव में शिवलोक में आ गया हूं? नंदी ने सोचा। यह स्थान अनंत आभा से प्रकाशित था। यहाँ समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। चारों ओर केवल शिव तत्व का विस्तार था। नंदी ने देखा कि यहाँ अनगिनत शिवलिंग विद्यमान थे और उनमें से हर एक में भगवान शिव का ही तेज प्रकट हो रहा था। यह दृश्य इतना मोहक और अद्भुत था कि नंदी की चेतना क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। वे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि-मुनि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। वे शिवध्यान में इतने लीन थे कि उनके अस्तित्व और सृष्टि के बीच कोई भेद ही नहीं बचा था। यहाँ की हर वस्तु केवल और केवल शिव के अस्तित्व का प्रतीक थी। तभी नंदी को शिवजी की वाणी सुनाई दी, हे नंदी, यह वही स्थान है जहाँ सृष्टि का हर रहस्य प्रकट होता है। यह शिवलोक है, जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ केवल शिव तत्व की सत्ता है। नंदी श्रद्धा से शिवजी के वचनों को सुन रहे थे। वे समझ चुके थे कि उन्हें इस दिव्य यात्रा का अनुभव इसलिए कराया जा रहा है ताकि वे शिवतत्व की गहराइयों को समझ सकें। तभी उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। शिवलोक के मध्य में एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, जो निरंतर प्रकाशमय हो रहा था। उसकी आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा था। नंदी ने अपनी पूरी चेतना को उस शिवलिंग की ओर केंद्रित किया। तभी उन्होंने वहां एक दिव्य चिन्ह देखा। यह त्रिशूल का प्रतीक था, जो तीनों लोकों की शक्ति को दर्शा रहा था। शिवजी पुनः बोले, हे नंदी, यह त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि की तीन शक्तियों का प्रतीक है, सृष्टि, पालन और संहार। यह शिव के तीन स्वरूपों का भी प्रतीक है, सत, रज और तम। जब कोई शिवभक्त इस रहस्य को समझ लेता है, तब वह संसार के सभी मोहों से मुक्त हो जाता है। नंदी की आंखों में अब अद्भुत तेज आ गया था। वे समझ चुके थे कि यह यात्रा केवल एक दर्शन मात्र नहीं थी, बल्कि यह उन्हें शिवतत्व का गूढ़ ज्ञान प्रदान करने के लिए थी। वे जान गए थे कि महादेव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। अब नंदी के मन में केवल एक ही प्रश्न बचा था, क्या यह ज्ञान केवल मेरे लिए है, या मुझे इससे संसार तक पहुंचाना होगा? शिवजी ने जैसे उनके मन के विचार को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस उत्तर को जानने के लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरी ईश्वरीय वाणी सुननी होगी, जो केवल इस महाशिवरात्रि की रात को प्रकट होगी। नंदी अब पूर्ण रूप से तैयार थे। वे जानते थे कि आगे उन्हें और भी महान रहस्यों का साक्षात्कार करने को मिलेगा। नंदी शिवलोक के दिव्य वातावरण में पूरी तरह लीन हो चुके थे। अब वे केवल एक ही प्रतीक्षा कर रहे थे, शिवजी की ईश्वरीय वाणी की, जो इस महाशिवरात्रि की रात प्रकट होने वाली थी। शिवजी की मौन उपस्थिति स्वयं एक रहस्य थी, लेकिन अब वह क्षण निकट था जब स्वयं महादेव ब्रह्मांड के गूढ़तम सत्य को उजागर करने वाले थे। महाशिवरात्रि के मध्य प्रहर में शिवलोक का वातावरण अचानक बदलने लगा। आकाश में अद्भुत ज्योति छा गई और चारों दिशाओं से गूंजते हुए ओंकार नाद ने संपूर्ण लोकों को कंपन से भर दिया। देवता, ऋषि, गण और नंदी सभी अपनी चेतना को केंद्रित कर चुके थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं सृष्टि भी शिवजी के वचन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। और फिर नंदी ने सुनी वह दिव्य वाणी, हे नंदी, यह महाशिवरात्रि केवल एक रात्रि नहीं, यह सृष्टि के सत्य से साक्षात्कार का अवसर है। इस रात्रि में जो जागृत रहता है, जो अपनी आत्मा को शिवतत्व में समर्पित करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नंदी ने ध्यानपूर्वक सुना। यह तो वही ज्ञान था जो सदियों से शिव भक्तों को दिया गया था, लेकिन शिवजी आगे बोले, लेकिन इस रहस्य का एक और गूढ़ पक्ष है, जिसे अभी तक किसी को नहीं बताया गया। नंदी चौंक गए। क्या ऐसा कोई सत्य भी है जो अब तक किसी ने नहीं सुना? उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। शिवजी ने आगे कहा, संसार को यह ज्ञात है कि शिव संहारक हैं, कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त करने वाले हैं,
लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि वे सृजन के भी मूल आधार हैं। जो केवल संहार में मेरा स्वरूप देखते हैं, वे केवल आधा सत्य जानते हैं। लेकिन जो यह समझ लेते हैं कि मैं आदि भी हूं और अनंत भी, वे सत्य के साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। नंदी पर ये वचन अमृत समान बरस रहे थे। वे समझने लगे कि शिव का स्वरूप केवल संहार तक सीमित नहीं, बल्कि वे स्वयं सृष्टि के केंद्र में हैं। वे आरंभ भी हैं और अंत भी। लेकिन साथ ही वे उस अनंत शून्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सृष्टि के परे है। शिवजी की वाणी आगे गूंजी, जो इस महाशिवरात्रि की रात को पूर्ण जागृति और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसे यह रहस्य समझ में आने लगता है। वह जान जाता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन शिव तत्व अपरिवर्तनीय है। शिव न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। नंदी के नेत्रों में अब दिव्य आभा थी। वे यह समझ चुके थे कि इस संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग केवल नश्वरता को देखते हैं, जबकि सत्य यह है कि शिवतत्व ही वास्तविकता है। शिवजी ने एक क्षण का मौन रखा और फिर बोले, लेकिन एक प्रश्न यह भी है, नंदी, क्या यह रहस्य केवल तुम्हारे लिए है, या इसे पूरे संसार तक पहुंचाना आवश्यक है? नंदी की आंखों में आश्चर्य था। वे जानते थे कि शिवजी की हर बात के पीछे एक गूढ़ संकेत होता है। वे मन ही मन इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगे। तभी शिवजी ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम यह जान लोगे कि इस रहस्य को जानने के बाद तुम्हारा कर्तव्य क्या है। नंदी के मन में अब एक नई यात्रा का आरंभ हो चुका था। वे इस सत्य को जान गए थे, लेकिन अब उनके सामने यह चुनौती थी कि इस दिव्य ज्ञान को कैसे पूरे संसार तक पहुंचाया जाए। नंदी शिवजी की दिव्य वाणी से पूरी तरह अभिभूत थे। उन्होंने अब तक जो सुना था, वह किसी भी प्राणी के लिए सबसे गूढ़ और गहरा ज्ञान था। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, अगर शिव ही सृष्टि के आधार हैं, तो फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? और शिव का स्थान इस अनंत ब्रह्मांड में कहाँ है? शिवजी ने नंदी के मन को पढ़ लिया। उनकी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने पूरे कैलाश को अद्भुत तेज से भर दिया। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हे नंदी, तुमने मुझसे सृष्टि के रहस्य को जानने की इच्छा की है। यह ज्ञान केवल वही धारण कर सकता है जिसने अहंकार का पूर्णतः त्याग कर दिया हो। नंदी ने शीश झुकाया। वे जानते थे कि अहंकार से मुक्त होना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का पहला चरण है। शिवजी ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाया, इस सृष्टि की रचना तब होती है जब मैं अपने भीतर स्थित अपार शक्ति को प्रकट करता हूँ। जब मैं योग निद्रा में होता हूँ, तब यह ब्रह्मांड मेरी चेतना में विलीन होता है, और जब मैं अपनी शक्ति को प्रकट करता हूँ, तब यह पुनः उत्पन्न होता है। नंदी ने विस्मय से यह सुना। इसका अर्थ था कि सृष्टि का निर्माण और विनाश केवल एक चक्र था, जो शिवजी की चेतना के साथ जुड़ा हुआ था। शिवजी ने आगे कहा, मैं आदि भी हूँ और अनंत भी। नंदी, इस संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन मैं वही हूँ जो परिवर्तन से परे है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नंदी अब इस रहस्य को और अधिक गहराई से समझने लगे। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि सृष्टि का वास्तविक नियम था। ब्रह्मांड की हर वस्तु समय के साथ बदलती है, लेकिन शिवतत्व सदा अचल रहता है। शिवजी ने आगे एक और महत्वपूर्ण बात बताई, हे नंदी, इस संसार के अधिकतर लोग मोह और माया में उलझे रहते हैं। वे बाहरी संसार को ही सत्य मानते हैं और भीतर के शिवतत्व को भूल जाते हैं। लेकिन जो इस तत्व को पहचान लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नंदी को अब अपने कर्तव्य का आभास हो रहा था। शिवजी उन्हें केवल ज्ञान नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें एक महान उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रहे थे। वे चाहते थे कि नंदी इस गूढ़ सत्य को पूरे संसार तक पहुंचाए। महादेव ने अपने आखिरी वचनों में कहा,
संसार में जो भी शिव तत्व को पहचान लेता है वह भय, मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाता है। और जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है वह सच्चे अर्थों में शिव का प्रिय भक्त बन जाता है। नंदी के मन में अब कोई संशय नहीं था। वे जान चुके थे कि शिवजी केवल एक देवता नहीं हैं, वे स्वयं अस्तित्व का मूल हैं। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था इस सत्य को उन सभी तक पहुंचाना जो इस अज्ञान से ग्रस्त थे। नंदी अब तक भगवान शिव के दिव्य रहस्यों को सुनकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुके थे। उन्होंने सृष्टि, शिवतत्व और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके मन में अब कोई संशय नहीं था। लेकिन शिवजी के वचनों ने उनमें एक नई जिम्मेदारी भी जगा दी थी। क्या यह रहस्य केवल उनके लिए था या इसे पूरे संसार तक पहुंचाने का कार्य भी उनका था? नंदी अपनी इसी दुविधा में थे। तभी भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उन्होंने अपने एक हाथ को उठाया और नंदी के मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप स्पर्श किया। जैसे ही शिवजी का दिव्य स्पर्श हुआ, नंदी के भीतर एक अपूर्व शक्ति का संचार हुआ। हे नंदी, शिवजी बोले, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज से जो भी तुम्हारे माध्यम से मेरी आराधना करेगा वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। नंदी की आंखों में भक्ति के आंसू छलक आए। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसका सच्चा अर्थ क्या है। शिवजी ने उत्तर दिया, नंदी, संसार में अनेक भक्त हैं जो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन वे सही मार्ग नहीं जानते। वे बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं और मेरी सच्ची उपासना से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त तुम्हारे माध्यम से मेरी भक्ति करेगा वह सीधे मुझसे जुड़ जाएगा। मैं उसे शीघ्र ही अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। नंदी अब इस आशीर्वाद का वास्तविक महत्व समझ चुके थे। वे केवल भगवान शिव के वाहन नहीं थे, बल्कि उनकी भक्ति का सेतु भी बन गए थे। हे नंदी, शिवजी ने आगे कहा, तुम्हारा यह रूप केवल एक वाहन का नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारी मूर्ति के कान में अपनी मनोकामना कहेगा, मैं उसे अवश्य सुनूंगा। यह सुनकर नंदी की भक्ति और भी गहरी हो गई। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उसे पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि संसार के सभी भक्त आपकी सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर हों। शिवजी ने संतोष की दृष्टि से नंदी को देखा और कहा, यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार किया। अब जाओ और संसार को यह संदेश दो कि शिव की सच्ची भक्ति क्या है। नंदी अब एक नए संकल्प के साथ कैलाश पर्वत से नीचे उतरने को तैयार थे। वे जानते थे कि उनका जीवन अब केवल भगवान शिव की सेवा तक सीमित नहीं था, बल्कि अब उन्हें संसार में शिव भक्ति का प्रचार भी करना था। इस प्रकार महाशिवरात्रि की वह दिव्य रात्रि नंदी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन गई। उस रात उन्होंने केवल भगवान शिव का रहस्य ही नहीं जाना, बल्कि स्वयं को भी एक नए रूप में पाया। भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंदी का मन आनंद से भर गया था। वे अब केवल शिवजी के वाहन नहीं थे, बल्कि उनकी भक्ति के सजीव प्रतीक बन चुके थे। शिवजी ने उन्हें संसार में शिव भक्ति का संदेश फैलाने का उत्तरदायित्व सौंपा था। लेकिन हर महान कार्य की तरह नंदी को भी अपनी भक्ति और निष्ठा की परीक्षा देनी थी। कैलाश पर्वत से नीचे उतरते समय ही उन्हें यह आभास हो गया कि कोई शक्तिशाली दैत्य उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शिव के विशेष दूत बन सकते हो? एक गहरे और कठोर स्वर ने नंदी का मार्ग रोक दिया। नंदी ने सामने देखा तो एक भयंकर असुर खड़ा था। वह काला भूखा था, उसकी लाल आंखों से आग जैसी ज्वाला निकल रही थी। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी, जिससे वह बार बार धरती पर प्रहार कर रहा था।
मैं असुर वज्रासुर हूं, उसने गरजते हुए कहा। शिव का संदेश फैलाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह मेरा कार्य है। यदि कोई भी शिव का संदेश देगा तो वह मैं होऊंगा, न कि तुम। नंदी ने शांत भाव से उत्तर दिया, शिवजी ने मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा है। यदि तुम सच में उनके संदेशवाहक बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागना होगा। लेकिन वज्रासुर का अहंकार बहुत बड़ा था। उसने नंदी पर आक्रमण कर दिया। उसकी गदा आकाश में घूमा और बिजली की तरह नंदी की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह नंदी के समीप आई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गदा अचानक हवा में रुक गई और शिवजी के त्रिशूल के प्रतीक में बदल गई। जो भी शिव के सच्चे भक्त को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा, आकाशवाणी हुई। वज्रासुर यह देखकर चौंक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी शक्ति जैसे अचानक क्षीण हो गई हो। उसने नंदी की ओर देखा, जिनकी आंखों में शिव भक्ति की दिव्यता झलक रही थी। हे नंदी, मुझे क्षमा करो, वज्रासुर ने कांपते हुए कहा। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। अब मैं समझ गया हूं कि शिव भक्ति केवल अधिकार या शक्ति से नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि इसके लिए सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है, नंदी ने मुस्कुराकर कहा। शिव के द्वार पर कोई भी आए, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। यदि तुम सच में शिव भक्ति अपनाना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्यागो और सच्चे मन से उनकी आराधना करो। वज्रासुर ने सिर झुका लिया और वहीं शिवलिंग के समक्ष ध्यानमग्न हो गया। उसकी आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो गईं और उसने सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करनी शुरू कर दी। नंदी की यह परीक्षा यह सिद्ध कर चुकी थी कि शिव का संदेश केवल शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और भक्ति से फैलाया जा सकता है। वे समझ गए थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन शिवजी की कृपा से वे हर बाधा को पार कर सकेंगे। नंदी की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने न केवल वज्रासुर को परास्त किया, बल्कि उसे शिव भक्ति की राह पर भी ला दिया। यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि शिव के अनंत प्रेम और करुणा का जीवंत उदाहरण था। जब नंदी कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे तो उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि शिवजी ने उन्हें केवल वाहन नहीं, बल्कि शिवत्व के संदेशवाहक के रूप में चुना है। जैसे ही वे कैलाश पहुंचे, वहां का वातावरण कुछ अलग था। शिवलोक की दिव्यता और अधिक बढ़ गई थी। आकाश में देवताओं के रथ दिखाई दे रहे थे और संपूर्ण कैलाश पर वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवता, ऋषि और शिवगण किसी विशेष कारण से यहाँ एकत्रित हुए थे। हे नंदी, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा। तुम केवल शिवजी के वाहन नहीं, बल्कि उनके दिव्य संदेश को संसार तक पहुंचाने वाले पहले गण बन चुके हो। यह सुनकर नंदी विनम्रतापूर्वक बोले, प्रभु, मैं तो केवल महादेव की सेवा में लीन एक तुच्छ प्राणी हूँ। यदि मैंने कुछ भी किया तो वह केवल उनकी कृपा से संभव हुआ। इसी बीच भगवान ब्रह्मा भी वहां पधारे। उन्होंने कहा, महादेव की महिमा अनंत है, लेकिन संसार में इसे फैलाने के लिए किसी न किसी को उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। आज से नंदी, तुम शिव भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक बन जाओगे। जो कोई भी तुम्हारे माध्यम से शिव का स्मरण करेगा, वह सीधा शिवलोक की ओर अग्रसर होगा। इस घोषणा से संपूर्ण कैलाश पर्वत आनंदित हो उठा। सभी देवताओं और ऋषियों ने नंदी की जय जयकार की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त को एक विशेष दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन शिवजी अभी भी ध्यानमग्न थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी और गहरे रहस्य को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवताओं ने महादेव की स्तुति की और कुछ क्षणों बाद शिवजी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला मंद पड़ चुकी थी और उनके मुख पर दिव्य शांति थी। हे नंदी,
तुम्हारी भक्ति ने आज एक नए अध्याय की शुरुआत की है, शिवजी बोले। अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को संपूर्ण सृष्टि तक पहुंचाया जाए। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शिवतत्व से जोड़ने का अवसर है। नंदी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में शीश झुका दिया और संकल्प लिया कि वे जीवन भर इस दिव्य संदेश को फैलाने में समर्पित रहेंगे। इस भव्य आयोजन के बाद सभी देवता अपने अपने लोकों को लौट गए, लेकिन नंदी के मन में शिव का आदेश प्रतिध्वनित हो रहा था। अब वे केवल एक वाहन नहीं थे, बल्कि शिव के रहस्य, उनकी भक्ति और उनकी करुणा के जीवंत प्रतीक बन चुके थे। महाशिवरात्रि की रात, जिस रात भगवान शिव ने नंदी को अपने दिव्य रहस्यों का ज्ञान दिया, अब युगों तक जिंदा रहने वाली गाथा बन चुकी थी। कैलाश पर्वत पर हुए उस अद्भुत अनुभव के बाद नंदी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, वह केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि वह समस्त मानवता के लिए अमूल्य धरोहर बन चुका था। नंदी, भगवान शिव के दिव्य आदेश के अनुसार, अब शिव भक्ति को फैलाने का कार्य शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने तय किया कि वह इस पवित्र रहस्य को केवल कैलाश के निवासियों तक ही नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी पर व्याप्त करेंगे। उन्होंने एक यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उन स्थलों का चुनाव किया जो शिव के भक्तों से भरे हुए थे। पहला गांव जहां नंदी पहुंचे, वह एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में शिव के भक्तों की कमी नहीं थी, लेकिन अधिकांश लोग अब महाशिवरात्रि के महत्व को भूल चुके थे। नंदी ने गांव में प्रवेश किया और पहले ही दिन से भक्तों के साथ मिलकर शिव भक्ति के महत्व को समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि न केवल एक रात है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और शिव के साथ मिलन का दिन है। नंदी की वाणी में एक विशेष आकर्षण था। उन्होंने भगवान शिव की महिमा का वर्णन इस तरह किया कि हर व्यक्ति के मन में भगवान शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा जागृत हो गई। धीरे धीरे यह गांव एक शिव भक्तों का केंद्र बन गया। अब हर साल महाशिवरात्रि की रात को गांव में विशेष उत्सव मनाया जाने लगा और लोग इस रात शिव के मंत्रों के साथ अपना उपवास करते थे। नंदी के इस संदेश को और भी दूर दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने यात्रा जारी रखी। अगले कुछ महीनों में नंदी ने देश भर के कई प्रमुख शिव मंदिरों का दौरा किया और हर स्थान पर उन्होंने शिव की महिमा का गूढ़ रहस्य बताया। उनका हर कदम एक संदेश लेकर चलता था। जहां कहीं भी वह गए, उन्होंने लोगों को यह बताया कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा के परम उद्धार का दिन है। नंदी ने देखा कि जिस प्रकार वह स्वयं शिव के रहस्य से अवगत हुए थे, ठीक उसी प्रकार लोग भी इस ज्ञान से जुड़ने लगे थे। शिव के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी और महाशिवरात्रि की रात को एक विशेष आध्यात्मिक महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन इस यात्रा के दौरान नंदी ने यह भी अनुभव किया कि कुछ लोग अब भी शिव की गहरी भक्ति से दूर थे। कुछ लोग केवल बाहरी आडंबरों में लिप्त थे और उनकी भक्ति में सच्चाई की कमी थी। ऐसे लोगों को नंदी ने अपनी बातों से जागरूक किया और उन्हें बताया कि सच्ची भक्ति वह नहीं होती जो केवल बाहरी रूप से दिखाई देती है, बल्कि सच्ची भक्ति वह होती है जो मन और आत्मा से होती है। नंदी की यात्रा का उद्देश्य केवल भक्ति का प्रचार करना नहीं था, बल्कि वह यह भी चाहते थे कि लोग शिव के रहस्यों को समझें। महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक रात नहीं, बल्कि एक जीवन की यात्रा है जो आत्मा को शिव के दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। सभी स्थानों पर नंदी की गाथा फैल चुकी थी। लोग अब महाशिवरात्रि की रात का महत्व समझने लगे थे। हर साल यह रात एक विशेष आयोजन के रूप में मनाई जाने लगी, जिसमें न केवल पूजा अर्चना की जाती, बल्कि लोगों को शिव के दिव्य रहस्यों से भी अवगत कराया जाता। महाशिवरात्रि की वह रात, जब भगवान शिव ने नंदी को दिव्य ज्ञान दिया, अब एक अमर गाथा बन चुकी थी। इस गाथा के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से
कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को दिव्य बना सकता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा के सशक्तिकरण का एक अवसर है। नंदी ने अपने जीवन में प्राप्त ज्ञान को न केवल स्वयं में, बल्कि पूरी सृष्टि में फैलाया। और आज भी महाशिवरात्रि की यह गाथा हर शिव भक्त के दिल में बसी हुई है, जैसे कि वह हर साल इसे फिर से जीते हैं। यह एक अमर सत्य है, जो न केवल कैलाश के निवासियों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जो सच्ची भक्ति करता है, वह शिव के अनंत आशीर्वाद से लाभान्वित होता है।